So students, today we will learn about some HTML tags. Firstly, how we can create any HTML file. To create any HTML file, we need a text editor. Text editor, Notepad is there, Notepad++ is there, Bluefish, TextPad, and so many text editors are there. So you can choose any of the text editor you want to choose. After one, Notepad is the default text editor of Windows operating system, so let's work in that only. Firstly, when you open Notepad, just write your HTML code in Notepad. After writing your code, just save your file with an extension .htm or .html. That is very necessary because अगर हम .html नहीं लगाएंगे तो वो उसको एज टेक्स्ट लेगा, जबकि हमारी फाइल वेब टाइप की है, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम अपनी फाइल को .html एक्सटेंशन के साथ सेव करें. आफ्टर फाइल, हाउ वी कैन व्यू आवर डॉक्यूमेंट. हमें सबसे पहले कोई वेब ब्राउज़र की नीड होगी. वो वेब ब्राउज़र कोई सा भी हो सकता है, मोजिला, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, कोई भी एक वेब ब्राउज़र. उसमें हम क्या करेंगे, या तो उसकी एड्रेस बार में जाकर अपनी फाइल का पाथ कॉपी पेस्ट कर देंगे, या फिर वहाँ पर अपनी फाइल ओपन करेंगे फाइल की लोकेशन ब्राउज करके. तो दोनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं. आइदर कॉपी पेस्ट द पाथ इन एड्रेस बार और यू कैन सिंपली ओपन योर फाइल इन वेब ब्राउज़र. तो सबसे पहला टैग कौन सा है, HTML टैग. HTML कौन सा टैग है, हमारा रूट टैग है, कंटेनर है, जितने भी बाकी HTML टैग्स हैं उसका. HTML क्या स्पेसिफाई करता है, इसकी वर्किंग इतनी है कि ये हमें ये बताता है कि जो हमारी फाइल है वो वेब टाइप की है. HTML का जो एक एट्रीब्यूट है जो नॉर्मली यूज होता है, दैट इज लैंग्वेज, लैंग एट्रीब्यूट, दैट वी मोस्टली यूज इन HTML टैग. लैंग्वेज क्या बताता है, ये लैंग एट्रीब्यूट क्या बताता है कि जो भी आगे हम कोडिंग करने जा रहे हैं वो किस लैंग्वेज में है. अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग कोड स्पेसिफाई किए गए हैं. और ये लैंग्वेज इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सर्च इंजन में जब भी हमारा कोई वेब पेज या वेब जो हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसको सर्च करने में इजी हो जाता है, इसलिए हम उसकी लैंग्वेज स्पेसिफाई कर देते हैं. जैसे इंग्लिश के लिए हम EN यूज़ करते हैं, हिंदी के लिए HI यूज़ करते हैं, इटालियन के लिए IT यूज़ करते हैं. तो ऐसे डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज कोड हैं जिनको हम यूज़ करते हैं हमारे HTML लैंग एट्रीब्यूट में. ये है उसकी जो टाइप है, एट्रीब्यूट, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट. नेक्स्ट इज हेड टैग. हेड टैग में क्या होता है, इसमें होता है डेटा अबाउट डेटा. कंटेनर टैग है ये भी. इसमें क्या होगा, हमारा जो डाटा हमने यूज़ किया है अपने वेब पेज पर उसके बारे में जो भी डाटा हमें डालना होगा वो हम बॉडी टैग के अंदर डाल सकते हैं, और बॉडी टैग के अंदर हेड टैग के अंदर डाल सकते हैं. और हेड टैग में जो भी हम डाटा डालते हैं वो कभी भी हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होता है. वेब पेज पर सिर्फ वही डाटा डिस्प्ले होगा जो हमने बॉडी टैग के अंदर डाला होगा. तो हेड टैग में कोई भी डाटा जो हम डालेंगे वो डिस्प्ले नहीं होगा हमारे वेब पेज पे. अब हेड टैग के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक डॉक्यूमेंट का टाइटल, कैरेक्टर सेट, स्टाइल, स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ कर रहे हैं, अदर जो भी इंफॉर्मेशन हमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डालनी है वो हम डाल सकते हैं. लाइक यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है स्टाइल करके. स्टाइल नाम का एक टैग हमने यूज किया है हेड टैग के अंदर, जो क्या बता रहा है कि जहाँ पर भी हम हेडिंग 1 यूज़ करेंगे वहाँ पर जो टेक्स्ट का कलर होगा वो रेड होगा, और जहाँ पर भी हम पैराग्राफ यूज़ करेंगे वहाँ पर टेक्स्ट का कलर ब्लू होगा. तो इस पूरे कोड में जब भी हम H1 या P का यूज़ करेंगे, यानी कि हेडिंग 1 एंड पैराग्राफ का यूज़ करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक इस स्टाइल को इनहेरिट करेगा जो हमने हेड टैग में डिफाइन किया गया है. ओके, नेक्स्ट इज टाइटल टैग. टाइटल टैग क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल देता है कि हमारा डॉक्यूमेंट का जो टाइटल होगा वो क्या होगा. इस टाइटल में हम सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं, और यह बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा टेक्स्ट हम टाइटल में दे रहे हैं वो हमारी वेबसाइट के अकॉर्डिंग हो. ऐसा भी कुछ टाइटल ना दें जो उस वेबसाइट से रिलेट ही ना करे.
क्योंकि जब भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, कोई सर्च करते हैं हम, तो हमारे वेब पेज की रैंकिंग क्या रहेगी, किस ऑर्डर में क्या शो होगा, ये सिर्फ उसके टाइटल से ही आइडेंटिफाई करता है हमारा सर्च इंजन कि इसका टाइटल ये है तो दिस इज रिलेटेड टू द कीवर्ड एंड इट शुड बी देयर इन द लिस्ट। तो क्या होना चाहिए, जो भी हमारा टाइटल है वो रिलेटेड होना चाहिए उस पेज के कंटेंट के। और एक चीज़ है कि जो हमारा टाइटल है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो टाइटल बार में वो पूरा सेट फिट नहीं होता है, जिससे कि वो सर्च इंजन को भी प्रॉब्लम होता है जब सर्चिंग का प्रोसेस होता है उसको सर्च करने के लिए। तो 256 कैरेक्टर से ऊपर हमारा टाइटल नहीं जाना चाहिए, दैट इज़ द लास्ट रेंज। इससे कम रहना चाहिए ताकि इजीली सर्च कर सके हम। यहाँ पर जैसा कि आपको एक कोड दिया गया है, इसमें कुछ भी ऐसा हमने लिखा टाइटल में HTML एलिमेंट रेफरेंस, तो ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये हमारे टाइटल में शो होगा और ये जो सेंटेंस जो हमने लिखे हैं ये हमारे बॉडी पार्ट में शो होंगे, मीन्स कंटेंट होगा ये हमारे। नेक्स्ट इज बॉडी टैग। बॉडी टैग कौन सा होता है, जिसमें हमारा मेन कंटेंट होता है। जितने भी हमने अपने पेज पे कंटेंट डालना है, जो भी हमें शो होगा वेब पेज पे, वो सब हम कहाँ डालते हैं, बॉडी टैग में। लाइक हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, अगर हमें कोई लिंक देने हैं, लिंक, ऑडियोज, वीडियोज, इमेजेस, तो वो सब हम किस में डालते हैं, बॉडी टैग में। बॉडी टैग क्या होता है, हेड टैग के बाद सेकेंड एलिमेंट होता है। हेड टैग के बाद हम टाइटल देते हैं एंड टाइटल के बाद हम हेड टैग को क्लोज करते हैं एंड देन हम बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं। तो ये सेकेंड एलिमेंट हो जाता है हमारा हेड टैग के बाद। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक कोड है जिसमें क्या है, HTML हमारा रूट टैग है, हेड टैग दिया हुआ है लेकिन इसमें कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। देन टाइटल, एक टाइटल दिया हमने अपने कोड को, दैट इज सेटिंग बैकग्राउंड इमेज। इसमें क्या किया, हेड क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट बॉडी नाम का टैग लिया, जो बॉडी टैग था उसको लिया, उसमें हमने एक एट्रीब्यूट दिया दैट इज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या करेगा, बैकग्राउंड उसकी इमेज को मतलब कि जो बैकग्राउंड पे जो इमेज होती है वो लगाएगा। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है बैकग्राउंड कलर और एक होता है बैकग्राउंड इमेज। जब भी आपको इमेज सेट करनी होगी तो आप एट्रीब्यूट लेंगे बैकग्राउंड, और जब भी आपको कलर सेट करना होगा तो आप एट्रीब्यूट लेंगे BG कलर। और यहाँ पर कोई भी कलर का नेम डालेंगे अगर हमने कलर BG कलर लिया है, और अगर हमने बैकग्राउंड लिया है तो इमेज उसका पाथ डालेंगे और इमेज का नेम विद इट्स एक्सटेंशन। अगर हमें कुछ और लिखना है बॉडी पार्ट में वो लिखेंगे, अगर नहीं लिखना है तो दैट इज ऑप्शनल कि आप लिखना चाहते हैं या नहीं। और उसके बाद हम अपने बॉडी टैग को क्लोज करते हैं, देन HTML टैग को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर बॉडी टैग के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, जैसा कि बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का सिंटेक्स क्या है, बॉडी स्पेस बैकग्राउंड इज इक्वल टू देन इमेज पाथ। इसका काम क्या है, हमारे जो वेब पेज है उस पे इमेज सेट करना। बैकग्राउंड कलर बॉडी स्पेस BG कलर इज इक्वल टू कोई भी कलर नेम। ये कलर नेम आप इंग्लिश कलर में भी दे सकते हैं, लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, या फिर कलर कोड होते हैं जो हमारे हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं कलर के, आप उसमें से भी दे सकते हैं। तो वो आपकी चॉइस है कि आप हेक्साडेसिमल कलर वो कोड देना चाहते हैं कलर का, या फिर कलर का नेम देना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो वेब पेज है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के कलर को चेंज करेगा। लिंक, जितने भी लिंक अवेलेबल है हमारे वेब पेज पे उसके कलर को सेट करता है। बाय डिफॉल्ट हर लिंक ब्लू कलर का होता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं ब्लू कलर का नहीं होना चाहिए तो हम यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ए लिंक मीन्स एक्टिव लिंक, कोई भी लिंक जिसको क्लिक किया है उसको क्लिक करने पर उसका कलर क्या होगा, ये हम यहाँ से सेट करते हैं। वी लिंक, कोई भी लिंक जो हम क्लिक करके उस पेज का कंटेंट देखकर वापस आ चुके हैं, वो विजिटेड लिंक, उसका कलर क्या होगा, ये हम वी लिंक से सेट करते हैं। लेफ्ट मार्जिन, कि हमारे पेज जो वेब पेज है उस पे लेफ्ट साइड पे कितना मार्जिन छोड़ना है, दैट वी विल डिफाइन इन लेफ्ट मार्जिन। टॉप मार्जिन, कि अपर स्पेस कितना छोड़ना है किसी भी वेब पेज का, दैट वी विल डिसाइड फ्रॉम टॉप मार्जिन। सो these are the attributes of body tag. Now I am showing an example
of the creating any HTML file and viewing that HTML file using body tag and background attribute. So students, here I am showing you how to create any HTML file and how to see that file. Now firstly, we will open Notepad. After opening Notepad, we will write our code here. The first tag is HTML, that is our root tag. After that, head, in head we are putting title, and I am title giving example of basic tags. Here I am closing title tag. After that I am closing head tag. After closing head tag, I will open body tag. In body tag we have learned one attribute, that is background. Background equal to, in these inverted commas I will put the file path and file name. Firstly, let's check any file path or file name. Here it is. Right click, properties, and copy this location. I have copied and paste it here. After pasting it location, we will write the file name, that is download with its extension, that is JPG. It's done. Now if you want to write anything in body part, then you can write attribute of body tag. Now I will close body tag. After that, closing HTML tag. Now save this file. Save this file with an extension .html. I have put its name example.html. Saved it, minimize it, open any web browser, open, this is your file, and open it. Here you can see that this is the background image we have put it, and this is what we have written. This is our title that is showing here. So this is how you can create any HTML file and you can see any HTML file. I hope this video is clear to you, and now you came to know how to create and save any HTML file, how to see any HTML file. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.